नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। नजर डालते इस वक्त की इस बड़ी खबर पर एक नजर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निरीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ है। कुशीनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा से यहाँ के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन की दिशा से इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि वैज्ञानिक पैदा की जा सके, वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने, किसान की लागत को कम और उत्पादन को ज्यादा बढ़ाने की दिशा से इस कृषि विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में यहाँ पर हम प्रवेश प्रारंभ करें। प्रवेश होंगे और विश्वविद्यालय की अपनी स्वयं की बिल्डिंग सितंबर अंत तक बनाने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने निरीक्षण भी किया है, मेरी इसके बाद थोड़ी बैठक भी होगी। सभी औपचारिकताओं को हम तब तक पूरा करेंगे। 2-3 महीने के लिए हम लोगों को कोई भवन किराए पर लेंगे या फिर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था दे देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा तो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय न केवल किसान को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने बल्कि उसकी लागत को कम और उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर आज इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा से अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, उनके जीवन में खुशहाली लाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसी उद्देश्य से कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी इसीलिए इस कार्यक्रम में आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उन सब की चिंता हमेशा रही है कि विश्वविद्यालय समय पे बने, समय पे चले और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर हो। और वह कार्य हम लोगों ने यहाँ के लिए उपलब्ध कराया है। कुशीनगर आज अब पिछड़ा जनपद नहीं है। बीमारी से, किसी भी प्रकार के उपद्रव से, किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त होकर के इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। किसी भी प्रकार की आपराधिक और माफिया गिरी बंद हुई है, अराजकता समाप्त हुई है, उपद्रव समाप्त हुए हैं। उत्सवपूर्ण माहौल में कुशीनगर जनपद आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नए नए हाईवे, 4 लेन, 2 लेन की सड़कों का निर्माण और अभी गोरखपुर सिलीगुड़ी मार्ग भी कुशीनगर होते हुए ही निकल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से विकास की अनंत संभावनाओं को लेकर के देवरिया कस्या पहले से हम 4 लेन की स्वीकृति दे चुके हैं और नॉर्थ
साउथ कॉरिडोर के तहत भी हम लोग पटरोना से लेकर के केवल कसियां देवरिया ही नहीं बल्कि हम इसे प्रयागराज तक और आगे तक बढ़ाने की पूरी कार्रवाई के साथ हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई है। लखनऊ की दूरी और कम हो चुकी है और याद करिए कि जब गोरखपुर सिलीगुड़ी मार्ग जुड़ेगा तो गोरखपुर से शामली तक भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होगा। तो विकास की अनंत संभावनाएं यहाँ की प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाने में और यहाँ के अन्य गतिविधियों को यानी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, एयर कनेक्टिविटी के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। नए एयरक्राफ्ट आने के साथ ही यहाँ पे वायु सेवा भी प्रारंभ होगी। मेडिकल कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय के साथ अब कुशीनगर में वैल्यू एडिशन से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग की यूनिट स्थापित हों, किसान को उसकी उपज का कई गुना दाम मिले, इस दिशा से सरकार के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर इसी निरीक्षण के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा विश्वास है कि हम लोग बहुत शीघ्र सितंबर अक्टूबर में इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर आएंगे। उससे पहले यहाँ सत्र प्रारंभ करने के लिए भी हम कृषि मंत्री जी को यहाँ भेजेंगे। कृषि सत्र यहाँ प्रारंभ करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए से आएंगे, जिससे कुशीनगर में भी अपना एक कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ हो सके। बंगाल में राजनेताओं रिपोर्टर है कौन खबर हो मैसेज अरे 9 लाख खबर नहीं